indeed, it's a matter of great honor and pleasure for me to be here to interact with our most intelligent and dynamic students of this area. Good morning. अभी एक बच्ची बोल रही थी इल्म के बारे में. आप बादशाह जब बन जाते हो किसी भी इलाके के, तो फिर आपकी वो बादशाह सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर स्टेट में रहेगी. लेकिन अगर आप नॉलेज हासिल कर लेते हो, आप एक स्कॉलर बन जाते हो, आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो, तो फिर आपकी महदूद कोई नहीं रहती, लिमिट कोई नहीं रहती. तो फिर आप उस इलाके के नहीं बल्कि सारी दुनिया के बादशाह बन जाते हो. My dear friends, कि मनी से हम लोग बिल्डिंग खरीद सकते हैं, मनी से हम गोल्ड खरीद सकते हैं, मनी से हम गाड़ी खरीद सकते हैं. लेकिन याद रखना, मनी anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी तालीम को छीन नहीं सकती है. आप जितना इस्तेमाल करोगे उतनी इसमें इजाफा होगा, और पैसे को जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना पैसा कम होगा. गाड़ी को जितना इस्तेमाल करोगे उस गाड़ी का लाइफ कम हो जाएगा. बंगला जितना बड़ा बनाओगे आहिस्ता लाइफ के साथ साथ में खत्म हो जाता है. तो याद रखिएगा कि जो बादशाह जंग लड़े बहुत पहले और जीत भी गए, क्या हथियार यूज किए, क्या असला उन्होंने इस्तेमाल किया उस जंग में, लोग भूल गए. लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले जिसने जीरो की खोज की थी, आज भी हम उसको याद रखते हैं. जिसने आपका ये बल्ब इजाद किया, हम आज भी उस थॉमस एडिसन को याद रखते हैं, क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये फायदे वाली चीजें हैं, ये इंसानियत को जिंदा रखने वाली और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने वाली चीज़ें हैं. तो मेरा भी मानना यही है. मैं उस बच्ची के रेफरेंस से बात कर रहा था कि उसने एजुकेशन पे बात की, तो मेरा भी यही है कि ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा कोई काम आप सोशल वर्क करना चाहते हो तो वो है तालीम. उसके मुकाबले का कोई वर्क नहीं है, क्योंकि जब आप तालीम दोगे तो भूख खत्म हो जाएगी, तालीम दोगे तो इंसानियत आएगी, तालीम दोगे तो बड़े और छोटे के बीच में क्या गैप है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, टीचर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, माँ बाप का कैसे इज्जत देनी है, और अपना कैरियर कैसे बिल्ड करना है. तो ये सब चीजें पॉसिबल तभी हो सकती हैं जब आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे. जिन्होंने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, तो माय डियर सुनिएगा, फिर वो जाती है उसके पास, और जब वो कहती है कि मेरा एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहती हूं, तो देखिए पॉजिटिव लोग कैसी बात करते हैं. उसने कहा कि यस, ओनली यू कैन, सिर्फ तुम ही कर सकती हो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब. और फिर आप बताइए, क्या उसने चढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट को? क्या क्लाइंब किया होगा माउंट एवरेस्ट ने? टांगे नहीं है, नकली टांगे हैं. शी क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट. Not only Mount Everest, she climbed 7 more peaks. 7 और बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों को भी उसने उन्हीं नकली टांगों से क्लाइंब किया. वही माउंट एवरेस्ट जिस पे 10 से 15 मीटर बर्फ जमी होती है, और वही किलोमीटर, और वही माउंट एवरेस्ट जिसमें 200 लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया कि वो गए थे चढ़ने के लिए, आज तक उनकी लाशें नहीं मिली. उसी माउंट एवरेस्ट को वो क्लाइंब करके वापस आई. तो मेरा मानना यही है कि सोच को पॉजिटिव रखिए, सोसाइटी भी पॉजिटिव की रखिए. नेगेटिव लोग आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े होंगे, वो आपके वेलविशर शो करेंगे कि नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, यू जस्ट फोकस ऑन योर एकेडमिक. नो, आज की डेट में बड़ी खूबसूरत जुल्फकार भाई आफ्ताब भाई कह रहे थे कि भाई पढ़ने का वक्त तो आज नर्सरी से है, बिकॉज दिस इज ए एरा ऑफ कंपटीशन. आज जीत उसी की होगी जिसका विजन बहुत ब्रॉड होगा, जिसके पास जीके उसके ऐसे फिंगर्स पे होंगी, जिसकी सोच में एक पागलपन और जुनून होगा, और तभी वो बच्चा कामयाब हो सकता है.
तो आज अगर आप आज की डेट में भी आप ये सोचते रहो कि नहीं वक्त नहीं है हमारा, हम ग्रेजुएशन पहले करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी की किताबें निकालेंगे, फिर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे और फिर आप कंपीट करोगे उन बच्चों के साथ जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिनके पास अवेलेबल है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास से या थर्ड क्लास से या सिक्स क्लास से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो माय डियर तब पॉसिबल नहीं होगा, आप बहुत पीछे रह गए होंगे। ये दौर चलने का नहीं है, ये दौर दौड़ने का भी नहीं है, ये दौर बहुत तेज दौड़ने का है। जो तेज दौड़ गया ये बुलेट ट्रेन का दौर है, ये वो पुराने जमाने का दौर नहीं है कछुए वाला दौर कि कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया, वो बहुत पुरानी बात रह गई है। आज जीत उसी की होगी जो फाइटर होगा। आपको फाइटर जेट की तरह, बोइंग 737 की तरह उस स्पीड से कि दिखना भी नहीं, आपकी बात करने से भी पहले आंख झपकते ही वो जहाज चला जाए, वो स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, यू आर हैविंग 24 आवर पर डे, 24 घंटे आपके पास है। वो झूठ बोलते हैं डॉक्टर जो आपको कहते हैं 8 से 10 घंटे सो जाओ, वो फिर कुछ काम ही नहीं करने देंगे, वरना ये तो आपकी स्टेज में तो आप 2 घंटे भी सो तब भी आपके पास इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है। यहाँ डॉक्टर एपीजे कलाम 4 घंटे सोते थे, 70 साल की उम्र में थे। यहाँ 70 प्लस में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी 18 घंटे काम करते हैं, तो फिर वो डॉक्टर कहां चले गए जो कहते हैं कि 6 से 8 आवर सो जाइए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को सोना भी है, उसको बाकी काम भी करना है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? ये सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अपनी नींद को कट कर दीजिए, अपने बाकी काम को कट कर दीजिए, खाना पीना, घूमना और नाचना कूदना, टीवी देखना कम कर दो। 10-10 मिनट भी आप कम करोगे तो 2 घंटे आपके पास मिलेंगे, वो 2 घंटे आप लगा दीजिए कंपटीशन पे। आज ड्रीम ले लीजिए, आज सपना ले लीजिए, आज पागलपन और जुनून पैदा कर दिए। जुनून ये नहीं कि लोगों को गालियां निकालो और पत्थर मारो, जुनून है कि मुझे हासिल करना है। जिद्दी बन जाओ, जिद करके आप घर से माँ और बाप से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए ले सकते हो, तो जिद करके आप इसको भी हासिल करो। याद रखना, जिस तरह हम गाय से दूध निकालते हैं ना, इसी तरह से कामयाबी को हमें मुश्किल हालात से निकालना पड़ेगा और तभी हमारी जीत होगी। और कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हो, आप में ये बात है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो 10 मिनट का इंटरेक्शन हुआ, जो मैं ऐसे बच्चों का मैंने सुना, जिस तरह से जिस फ्लो में बच्चे बोल रहे थे, जिस क्वालिटी के वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए, उस वजह से मैं कह सकता हूं कि कैस्पियन सी जैसी गहराई, जैसी मुश्किलात क्यों ना आपके रास्ते में आए, बुर्ज खलीफा जैसी कोई ऊंची कोई दीवार कोई क्यों ना आपके सामने खड़ा कर दे, अफ्रीका के जंगल क्यों ना हो, अमेज़न जंगल दुनिया का मशहूर जंगल जहां दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर रहते हैं, वो क्यों ना आ जाए, हिमालय जैसी चोटी जिसपे इतनी बर्फ जमी हो,